हेलो दोस्तों। आज की कहानी है पति बनना आसान नहीं होता। मम्मी जी ये देखो, नई साड़ी की ब्लाउज बन के आ गया। कॉलर वाली डिजाइन बनवाई हूँ। कैसा लगा? बहुत दिन से मन था इस डिजाइन का। अच्छा है, लेकिन पीछे से इसका गला बहुत बड़ा बनवा लिया है। ऐसा करो, थोड़ा गला छोटा करवा लो। अरे अब छोटा कैसे होगा? गले की गहराई उतनी ही है जितना हमेशा पहनती हूँ। कॉलर का डिजाइन होने की वजह से ये बड़ा लग रहा है। मुझे पसंद नहीं है। तुम इसमें कपड़े की पट्टी लगवा लो बीच में। अरे रानी दी तो इससे भी बड़ी गले की ब्लाउज पहनती है। रमा जी एकदम से बहू की प्रतिक्रिया सुन सकपका गई। हकलाते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, अब छोड़ो ना। उसके यहाँ चलता है। बेटी है इसलिए चलता है। 45 साल की उम्र में उनका चलता है और 27 साल की उम्र में मुझे नहीं चलता है। हिसाब किताब तो बढ़िया है। कह मधु अपने कमरे में चली गई। बाहर बरामदे में बैठे मुकुंद जी, जो पेपर पढ़ रहे थे, उन्होंने सास बहू की सारी बातें सुनी। वो उठकर अंदर कमरे में आए और कहे, क्या बात हुई श्रीमती जी? अरे क्या है, आजकल की बहुएं कुछ बोलो तो बिदक जाएंगी। अरे नहीं सुनना होता तो आते क्यों हैं? मुकुंद जी बोले, जो घर परिवार के हिसाब से जरूरी हो उसमें ही रोका टाकी करें। हर चीज़ की उम्र होती है। याद है, आप भी अपनी उम्र में बिल्कुल फिटिंग के कपड़े पहनती थी। कहती थी मुझे ढीला ढाला पसंद नहीं, लेकिन आज वही फिटिंग के कपड़े आपको अच्छे नहीं लगते। ढीला कपड़ा पहनने में आराम महसूस करती हो, इसलिए कहता हूँ कुछ चीज़ें उम्र के हिसाब से ही बदलती और भाती है। कपड़ों के मामले में आपका रोका टाकी करना सही नहीं है। अरे आप तो चुप हो जाएं, जाएं पेपर पढ़िए। ठीक है श्रीमती जी, कह मुकुंद जी वापस जा अपने पेपर पढ़ने में मशगूल हो गए। वो जानते थे अब एक छोटा घना युद्ध बहू और बेटे के बीच भी होगा, लेकिन पति बनना भी कहीं आसान होता है क्या? मुकुंद और रमा जी की एक बेटी और एक बेटा है। बेटी रानी जिसकी शादी उन्होंने कम उम्र में ही कर दी थी, और बेटा मिहिर जिसकी शादी 2 साल पहले मधु से हुई है। मधु और रमा जी की खूब बनती है। दिन भर पता नहीं क्या गिटर पिटर करते रहती है। कभी रमा जी अपने घर खानदान की बात बताती, कभी मधु अपने घर खानदान की बात बताती। जब दोनों के पास खुद का बातें नहीं होती, आस पड़ोस की बातें करते, और आस पड़ोस की बातें खत्म हो जाए तो गली मोहल्लों के कुत्ते और बिल्लों की भी बातें करते, लेकिन बातें खत्म नहीं होती। बस एक बात ही ठीक नहीं थी दोनों के बीच। रमा जी हमेशा से अकेली रही हैं। उनकी सास गांव में रहती थी। साल में 1-2 महीना ही रमा जी को अपने सास के साथ रहना पड़ता था, सो किसी के अंदर नहीं रही। नतीजा हुकूमत चलाने की आदत थी। और वही मधु दिल की साफ थी, लेकिन मुंह से बेबाक। साफ बोलो सुखी रहो की नीति था उसका। नतीजा जब किसी बात में जब सास बहू की नहीं बनती, तो घर में छोटा तूफान चक्रवात जरूर आता, जिसमें मिहिर तो पिसता ही। बेचारा समझ ही नहीं पाता कि पत्नी को क्या बोले और माँ को क्या बोले। खैर शाम को जब मिहिर ऑफिस से घर आया तो थोड़ा सुस्ताने और चाय पीने के बाद अपने कमरे में टीवी देखने लगा। मधु आई और वो भी साथ बैठ गई। कैसा लगा दिन? ऑफिस में सब कैसा था? मधु पूछने लगी। अब सीधा सीधा युद्ध तो किया नहीं जा सकता ना। थोड़ा माहौल बनेगा तभी ना बातें हो पाएंगी। धीरे धीरे बात करते करते मधु ने बताया कि कैसे मम्मी जी ने गले के डिजाइन के बारे में बोला, जबकि रानी दी भी तो इससे बड़े बड़े गले की ब्लाउज पहनती है। बताओ, अब मैं क्या अपने मनपसंद के कपड़े भी नहीं पहन सकती क्या? बात बढ़ते बढ़ते मिहिर ने गुस्से में मधु को कहा, चुप करो, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। दोनों एक दूसरे से बात करना ही छोड़ दिए। नाराजगी में मिहिर घर के छत में जा बैठ गया। ये घर का वो कोना था जहाँ मिहिर बचपन से उदास या परेशान होने पर आकर बैठता था। घर से मिहिर को निकल छत जाते मुकुंद जी देख चुके थे। थोड़ी देर के बाद मुकुंद जी भी मिहिर के पास जा बैठे। उसके बगल में काफ़ी देर खामोश रहने के बाद मिहिर ने खामोशी तोड़ी। पापा ये सब क्या है? इस हालत में क्या करना चाहिए? मुकुंद जी बोले, ये झगड़ों से निपटने का 3 उपाय है। पहला, खुद को किनारे कर लो। ना माँ को कुछ बोलो ना पत्नी को कुछ बोलो। दूसरा, या तो पत्नी के सामने माँ की बुराई करो और माँ के सामने पत्नी की। तीसरा, जो सही है उसका साथ दो। आपने कैसे मैनेज किया? मैं तो 2 साल में ही पिस गया। मुकुंद जी अपने हाथ मिहिर के सर पर रखते हुए बोले, बेटा बहुत मुश्किल था ये सब।
कुछ साल सास बहू के बीच चक्की में पीसने के बाद मैंने खुद को किनारे कर लिया। मैंने अपनी माँ को बोला तुम जानो तुम्हारी बहू जाने, और अपनी पत्नी को कहा तुम जानो तुम्हारी सास जाने। मुझे बीच में खींचने की ज़रूरत नहीं। मुझे लगा था खुद को इनके झगड़े से अलग करने से मैं बच जाऊंगा, लेकिन नतीजा उल्टा ही हुआ। मेरे कुछ ना बोलने से मेरी माँ कहती तू तो जोरू का गुलाम हो गया है, तुम कुछ थोड़े बोलोगे। शर्म भी नहीं आता, मेरा इतने सालों के किया कराया ख़त्म हो गया। भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। पत्नी नाराज़ होती तो कहती आप तो कुछ कहेंगे नहीं, भले कोई कुछ मुझे कुछ भी कह दे। आपके पीछे मैं आई हूँ ना, मेरे लिए खड़ा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, पत्नी होती कौन है। मैं वो फुटबॉल बन गया था कि मेरे उनके झगड़े में शामिल नहीं होने के बाद भी पिट रहा था। आखिर में दोनों का विश्वास मुझ पर ख़त्म हो गया। ये कह कर के कुछ भी हो जाए तुम कभी साथ नहीं दोगे, तुम्हें कुछ कहने का मतलब ही नहीं। अब आप बताओ मैं ऐसा क्या करूं? मिहिर ने मायूस होते हुए पूछा। तुम तीसरा उपाय करो, सच का साथ दो। शुरू शुरू में दोनों नाराज होंगे, जिसके खिलाफ बोलेगा, लेकिन कुछ समय बाद वो समझ जाएंगे कि उनका बेटा पति सच का साथ देता है। वो साथ उसी का देगा जो सही है। आपने तो मेरी समस्या का हल निकाल दिया पापा, लेकिन एक बात बताओ, जो पति दूसरा उपाय करता है उसका क्या होता है? मुकुंद जी बोले कुछ भी हो जाए, सास बहू बनने से पहले ये औरत है। जब दोनों में प्यार होगा तब ये भी बातें करेंगे कि उनका बेटा अपनी माँ के लिए क्या बोला, और माँ बता देगी कि उसका पति अपनी पत्नी के लिए क्या विचार रखता है। तब फिर दोनों मिलकर जूते मारेगी। इसलिए तीसरा उपाय सही है। दोनों बाप बेटे एक साथ कहते हुए हंस पड़े। दोस्तों, आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।